हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, कल का डाउनफॉल देखा और उसके बाद ये कई सारी कमेंट आई कि मैम सभी बता रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल कंटिन्यू होने वाला है। तो क्या सच है? लेकिन मैंने इसके अपोजिट जाकर आप लोगों को अपडेट दिया कि नहीं, गुमराह मत होइए, क्योंकि जो रिकवरी होगी बहुत फास्ट होगी। रिकवरी आपके ही सामने है फ्रेंड्स, ये देखिए रिकवरी। और इसके अलावा मैंने मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। उस अपडेट को आप पॉज कीजिए, देखिए अभी भी है, विद टाइमिंग है, टाइमिंग के साथ आप रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने रिकवरी कही थी। उसके बाद मार्केट में साइडवेज होने की चांसेस थे, जो कि साइडवेज भी हुआ। देन अगेन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट में एक डाउनफॉल आया। तो कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले हम क्या क्विक रिव्यू लेंगे टेलीग्राम चैनल का, और उसके बाद देखेंगे कि कल क्या होने वाला है। क्या मार्केट कल हमें करेगा ट्रैप, क्योंकि कल से फिर एक नई एक्सपायरी हमें देखने को मिलने वाली है। देखिए, मैं आपको डेली अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद सिनारियो देखिएगा। हो सकता है मेरे पास कई सारी ये पर्सनल कमेंट आई कि मैम हर कोई मार्केट को सिर्फ और सिर्फ गिराने का बोल रहा था, और आपने कैसे बता दिया कि रिकवरी करेगा। डेफिनेटली मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी हुई। उसके बाद मार्केट, जैसा कि हमने इसमें पॉज कीजिए, रीड कीजिए कि मैंने कहा भी था कि मार्केट साइडवेज होगा। उसके बाद जो भी डाटा में चेंजेस आएंगे उसका मैं अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए, मार्केट भले ही गैप डाउन खुला, मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी करी हुई है। मॉर्निंग का ही स्क्रीनशॉट है, टाइमिंग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, मैंने नेक्स्ट स्टॉक जो आपके सामने ही काउंटर की पी मैंने आपको प्रोवाइड की। इसका लॉट साइज बहुत बड़ा था फ्रेंड्स, मतलब अच्छा खासा बड़ा है। और फिर भी मैंने इसमें आपको जो टारगेट दिए सेम डे ही अचीव हो गए। अच्छे खासे टारगेट मिलते हैं, अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो हम उसी का फंड निकालते हैं प्रॉफिट का और दूसरे इसमें लगाते हैं, ताकि सेम डे में बड़े प्रॉफिट हो सके। और अगर लगता है कि छोटे फंड में भी हमें बड़े टारगेट मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसको लिख कर देती हूँ आपको कि होल्ड कीजिए और मिलेगा। और लिखा भी है, ट्रायल करो और मिलेगा। 17 चला गया 1000 का, तो उसका लॉट साइज था, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट हमें हो चुका है अब आप देख लीजिए। उसके बाद बैंक निफ्टी की सी मैंने आपको प्रोवाइड करी, बैंक निफ्टी। और एक भी स्टडी में आप देखिए एसएल हमारा हिट नहीं हो। बैंक निफ्टी की स्टडी विदाउट एसएल थी, इसमें अच्छा मिल गया। परसिस्टेंट की सी मैंने प्रोवाइड करी, उसमें भी सेम डे में 48 के टारगेट्स मिल गए। उसके बाद इसमें तो और बड़े टारगेट्स मिलने के चांसेस है, लेकिन एक दिन में ही अच्छा मिल रहा है, तो हमने बुक कीजिए। इसके अलावा जो हमारा स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप है, उसमें भी मैं आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर जैकपॉट ग्रुप तैयार किया गया है, वहाँ पर हमने कल भी स्टडी की झड़ी लगा दी। इसके पहले भी आपने देखा होगा, शानदार पे शानदार स्टडी मैंने दी, और सारी की सारी बिना एसएल की थी, और सभी में हमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट मिला। और टारगेट आपने देखे थे ट्रेंड में 47 से 165 तक के टारगेट्स अचीव करवाए मैंने, और 90 क्रॉस कर गया, फिर भी होल्ड करवाए कि होल्ड करो और मिलेगा और मिलेगा। तो ऐसे अपडेट मैं अपनी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज वी आर अ फैमिली। तो यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं मुझसे ज्वाइन होकर। तो कांटेक्ट कीजिए रिंकी @1791 के थ्रू। तो अब देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह से गुमराह करने के लिए रेडी है। जैसा कि आज मार्केट ने पूरा एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर, वी जैसा उल्टा वी बनाया है, और कितना शानदार। तो वही यहाँ पर देखिए, ये जो रिकवरी हुई थी सेम ऐसा ही सिनेरियो मार्केट ने दिखाया, जो कि हमने पहले डिस्कशन किया था। तो हम जो है तुक्केबाजी नहीं करते, हम यहाँ पर रेडी रहते हैं कि यदि मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो डोंट जंप इन द मार्केट विदाउट लर्निंग और विदाउट सेटअप। हमें नहीं करना है, मार्केट को सेटल होने दीजिए, वेट करेंगे। अगर यहीं पर कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकआउट करता है, जो कि हमने मार्किंग करके रखी है 46,930 का ब्रेकआउट करके फिर मार्केट अपसाइड में जाता है, तो देन हम लोग कॉल साइड में प्लान करेंगे। और जो टारगेट है हमारा होने वाला है 47,000 हमारा फर्स्ट टारगेट। और इसके बाद यदि मार्केट कंटिन्यूसली में जाता है तो थोड़ा सा फिर से वेट करेंगे, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और मार्केट अगेन यहाँ से प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा नीचे आएगा 20-30 पॉइंट, री एंट्री सेटअप के साथ काम करेंगे। और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 100 पॉइंट का हम रखेंगे, 47,100 और 200। इसके बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से साइडवेज होकर ट्रैप करता हुआ एक फास्ट वे में ऊपर निकल के जाए और फिर से फॉल यहाँ पे दिखा दे। तो ये हमारा फ्लैट ओपनिंग के साथ में फर्स्ट टारगेट। अगर ये इसके डाउनफॉल में जाता है तो नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो कि कल मार्केट ने लो लगाया था, तो हो सकता है इसको जाने दीजिए, यहाँ पर एंट्री मत लीजिएगा पुट साइड में। अगर कहीं ना कहीं मार्केट 46,700 के आसपास कंसोलिडेशन करता है, 700 से 650 के बीच में, तो वेट कीजिए, क्योंकि दोनों साइड प्रोबेबिलिटी, या हो सकता है एक बार ये कॉल साइड को ट्रैप करे और फिर थोड़ा सा अपसाइड में जाकर कहीं ना कहीं ऐसे फॉल दिखा दे। तो वेट करना। अगर कंसोलिडेशन करता है तो 8 से 10 पॉइंट का हम टारगेट स्टॉप लॉस डालेंगे, टारगेट हमारा बड़ा होगा। 8 से 10 पॉइंट एसएल कॉल साइड में डालकर कॉल साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 50 पॉइंट का, सेकंड टारगेट 70, और 90 से फिर 110 के हम टारगेट कॉल साइड रख सकते हैं। अगर 8 पॉइंट का एसएल हिट हो गया तो एकदम से जंप फिर से पुट में मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एक कैंडल ऐसी बने कि फिर एक बार फिर से पुट वालों को लपेटे में ले, यानी फिर से एसएल हिट करवाए। इसीलिए मैं आपको 50-60 पॉइंट का एसएल नहीं प्रोवाइड करती हूँ।
बेटर है कि हम 8 पॉइंट कैसे ले लें और 50 पॉइंट का टारगेट रखें। अगर 50 पॉइंट के टारगेट को आप 2 बार अचीव करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। बट आप 50 पॉइंट के 2 बार ऐसे ले लेंगे तो दिन भर उसे नहीं निकाल पाएंगे, आपके मन में डर बैठ जाएगा और हो सकता है धीरे धीरे आपका फंड खत्म हो जाए। 8 से 10 पॉइंट का जो एसएल होता है आप आराम से रिकवर कर सकते हैं फ्रेंड। बट अगर कहीं ना कहीं 46,600 का लेवल अगर मार्केट फॉल करता है तो फिर हमारे लिए 46,500 का लेवल आराम से ओपन हो जाएगा, जो कि हम रख सकते हैं। फिर एक राउंड फिगर का लेवल है जहां से फिर से मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है। बट यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दो और यदि डाटा पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली हम ओपन होते से कॉल साइड प्लान करेंगे और अच्छे खासे पॉइंट्स को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। बट यदि डाटा नेगेटिव रहता है तो भी मेरा पुट साइड में प्लान करने का मन नहीं है, क्योंकि यदि मार्केट एक बार अपसाइड में जाकर कहीं ना कहीं 46,800 से 900 जाकर फिर फॉल दिखाता है तो हम यहाँ पर बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और बड़े पॉइंट्स यहाँ पर हमें पुट साइड में आराम से मिलेंगे। बड़ा गैप अप देता है 47,200 के बीच में या 47,100 के अपसाइड में यदि होल्ड कर पाता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं। बट कॉल साइड कब प्लान करेंगे? जब मार्केट एक बार बड़े गैप अप के बाद कम से कम नीचे आए 46,900-800 के बीच में सपोर्ट ले और फिर अपसाइड में जाता है तो बिना सोचे समझे हम यहाँ पर आराम से कॉल सेट प्लान करेंगे। लेकिन ऐसा हमें रखना है 8 से 10 पॉइंट का। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब देखते हैं हम निफ्टी के अंदर। देखिए निफ्टी का थोड़ा सा आपको चार्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी मार्केट ने दिखाई है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। आज इसकी एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में मैंने कम ही काम करने को कहा था निफ्टी का, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा यदि मोमेंटम आता है तो बड़े बड़े मोमेंटम आ जाता है जिसको आप होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन मोमेंटम कैसे आता है? पहले 20 की चीज़ 45 तक होती है और अगर आप उसको बुक नहीं करेंगे तो वापस 18-17 आपको दिखा देगा, जिससे कोई भी मेंबर उसको बुक नहीं कर पाएगा। या तो उसको बिल्कुल हीरो जीरो होने के लिए छोड़ दीजिए कंटिन्यूसली और आपको ये नहीं पता है कि 2200 हो जाएंगे या पूरे जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे में आज भी सेम वैसा ही कि इन कैंडल्स को आप देखिए कितने बड़े बड़े हाइस मार्केट ने लगाए और उसके बाद वापस कैंडल कहाँ क्लोज हुई, यानी जितना प्रीमियम वो दिखा रही थी उससे भी कम प्रीमियम पर वापस क्लोज होती है। तो ऐसे में कोई भी इसे होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में काम किया ताकि हमें मेल्ट होने का कोई भी डर नहीं रहे। और एक्सपायरी के दिन मोस्ट ऑफ द एक्सपायरी ऐसी होती है, जिस भी इंडेक्स में एक्सपायरी चल रही है वो धीरे धीरे प्रीमियम को मेल्ट करने का काम करती है, यानी सेलर को बेनिफिट दिखाती है, चाहे वो पुट साइड में हो या कॉल साइड में। तो क्या यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो एकदम से काम मत कीजिए, क्योंकि नीचे आपको सपोर्ट दिखा देगा, ऊपर रेजिस्टेंस। तो एकदम से हमें जंप नहीं होना है, क्योंकि जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा हम एंट्री यहाँ पर नहीं लेंगे। बट यदि कहीं ना कहीं मार्केट 22,211 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 22,250 और 300 का हो सकता है। उसके बाद अगर 300 तक मार्केट पहुँच जाता है तो यहाँ से एक छोटा मोटा फॉल मार्केट अगेन दिखाएगा, जिसको हम पुट साइड में प्लान करेंगे। लेकिन एसएल जो है 3 to 5 पॉइंट का रखना है, क्योंकि मार्केट एक ट्रैप दिखा सकता है। यदि 3 to 5 का एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट बनने वाला है कहीं ना कहीं 350 तक वापस जा सकता है। तो अगेन हम यहाँ से अगर वापस 350 के पास से हम पुट साइड में प्लान करेंगे तो बड़े टारगेट हमें मिलेंगे, जो कि छोटे मोटे एसएल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े एसएल मत रखिएगा। यदि मार्केट बड़ा गैप अप देता है कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया 22,300 के आसपास, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आएगा इमीडिएटली नीचे। तो हम इमीडिएटली मार्केट ओपन होते से 2 से 5 पॉइंट का एसएल डालकर पुट साइड में प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 8 पॉइंट का, सेकंड 15 और फिर 25 के टारगेट्स को हम प्लान कर सकते हैं, वो भी एसएल को ट्रेल करते हुए। बट यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है 22,100 के सपोर्ट के आसपास तो मार्केट एक छोटी सी रिकवरी दिखाकर अगर डाटा नेगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से वापस 50 पॉइंट का ऊपर जाकर एक फॉल दिखा सकता है। और अगेन जब डाउन साइड में आए 22,100 ब्रेकडाउन होने के बाद ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए कहीं ना कहीं 22,000 का हो सकता है। और अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़े पुट के लेवल्स खुल जाएंगे और अगेन मार्केट हमें पुट साइड में एक बड़े लेवल दिखा सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। फ्रेंड्स ये सारी स्ट्रेटेजी यदि आप सीखना चाहते हैं, स्टॉक हम रैंडमली कैसे शट आउट करते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स जैसे अगर हमें 2x 3x का टारगेट्स निकालना हो तो हम कैसे होल्ड कर पाते हैं 2x मिलने के बावजूद, तो ये सारी चीज़ें आप लाइव क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा रिंकी 8081791 के थ्रू। एनालिसिस करें तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 22,200 और 300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और डेटा में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आती है तो इमीडिएटली हम पुट साइड में प्लान करके 50-50 पॉइंट के टारगेट निफ्टी में रख सकते हैं। वहीं यदि सपोर्ट की बात करें तो नीचे 22,100 का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है तो 22,000 तक के लेवल्स हमें आराम से निफ्टी दिखा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी में ही हमें 500 पॉइंट 600 पॉइंट्स के लेवल्स देखने को मिलते हैं। निफ्टी में भी कल भी आपने देखा होगा काफ़ी बड़े पॉइंट्स हमें देखने को मिले और इससे भी बड़ी रैली निफ्टी ने कई बार दिखाई है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन करें तो बड़ा गैप अप 47,000 राउंड फिगर का लेवल यदि गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आएगी। यदि फ्लैट ओपनिंग में देता है और मार्केट अपसाइड की रैली दिखाता है तो 47,000 के आसपास एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो छोटे एसएल के साथ यहाँ पर हम पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। छोटा एसएल हमें हमेशा हमारे फंड को सेव करने में मदद करेगा। अगर ये ट्रैप हुआ तो 8 से 10 पॉइंट का एसएल हमारा कुछ भी नहीं ले पाएगा। और वहीं सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट नीचे वही राउंड फिगर का लेवल है
6500 का लेवल है। वैसे बीच बीच में आपको 46,800 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मार्केट साइडवेज होने का काम कर सकता है और प्रीमियम मेल्ट करने का काम कर सकता है और छोटी मोटी एक ग्रीन कैंडल बना के ट्रैप करने का काम कर सकता है। जो भी अपडेट होंगे ग्रुप पर मिलते रहेंगे और वीडियो से जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। थैंक यू।